साथियों, आपने अनारकली को तो बहुत बार देखा होगा। चलिए आज आपको छिनारकली दिखाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? मजा आया। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो कैसे हैं सभी भाई बहन? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे हालात तो आपको पता ही हैं। जब तक चैनल दोबारा मोनेटाइज नहीं होगा तब तक हालात ठीक होना बहुत मुश्किल है। आप भी सोचते रहते होगे कि क्यों हर बार ये वीडियो में आके रोता रहता है। तो चलो फिर आज रोते रहिए। बस एक छोटा सा कार्य कर दीजिए, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री दोनों मिलाकर 11वीं पास हैं। तुम्हारी राजमाता और मियाँ खलीफा दोनों मिलाकर बीए पास हैं। इस तस्वीर में आपको जितने भी लोग नजर आ रहे हैं सब वोट डाल के आए हैं और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इस बच्ची ने भी वोट डाला है। तो इस नीली एंटी का कहना है बंगाल में इस तरीके से चुनाव जीतती है बीजेपी। तो बंगाल में इस तरीके से बीजेपी चुनाव जीती है बच्चों से वोट डलवाकर। लेकिन ये नीले कबूतर बस बिना सोचे समझे ही वीडियो बना देते हैं। इस तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है वो टीएमसी का ही कैंडिडेट है। तो इसका मतलब तो टीएमसी कैंडिडेट ने ही बीजेपी को वोट डाला है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी। तो चलिए अब एक हलाला बेगम की बातें सुनते हैं। तेल भी तो हमारे मुल्क से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्क से आ रही है और हमें नहीं दे रहे। आपके ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती, वो भी तो हमारा है मुसलमानों। ये हलाला बेगम ईरान को अपना मुल्क बता रहा है लेकिन ऐसी तैसी यहाँ मरवा रहा है। यहीं पे राशन खा रहा है, यहीं पे पानी पी रहा है, यहीं पर आतंकवादी पैदा कर रहा है और यहीं पे भौंक रहा है। ईरान से जो गैस और तेल आ रहा है वो इसके अब्बू का है, वो तो फ्री में आ रहा है। तो ये हलाला बेगम यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ क्यों नहीं भाग रहा है? जब ईरान इसका मुल्क है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर क्यों आतंकवाद फैला रहा है? यहाँ पर क्यों मांग रहा है? जब ईरान को अपना मुल्क बता रहा है तो यहाँ पर क्यों अपना हक जमा रहा है? और जब योगी जी मोदी जी इन्हें बाहर निकालेंगे तो बोलेंगे योगी जी मार रहा है, इसके मुल्क से आ रहा है। हट हलाला बेगम। आगामी चुनाव में वोट हमें ही दें और विजयी बनाएं। ये आईडी से आप बढ़वे। अरे यार, भेष बदलने के बाद भी सब पहचान लेते हैं। तो विदेशों में बैठे कुछ कॉकरोचों ने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और इन तिलचट्टों का सपना है कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर फॉलोवर बढ़ने से ही कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाता तो सन्नी लियोनी आज देश के प्रधानमंत्री होती। और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर फॉलोवर बढ़ने से ही आप देश में नेता बन सकते हैं तो मियाँ खलीफा तो किसी राज्य की मुख्यमंत्री बन ही गई होती। और नेहा खलीफा ये तो कहीं की विधायक बन गई होती। ये सब एक फॉलोअर बढ़ाने का, अपने आप को फेमस करने का एक तरीका है। और इतने दिनों में सबको पता चल ही गया है कि ये सब आम आदमी पार्टी के एक तरह से कार्यकर्ता ही हैं। तो ये सब जाल बिछाया हुआ एक आम आदमी पार्टी का स्टंट ही है। आपको पता ही है इजाज खान के भी फॉलोअर बहुत सारे हैं। उसने भी एक बार चुनाव लड़ा था और उसको नोटा से भी कम वोट मिले थे। तो अब केजरीवाल जी को दिख रहा है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जब दिल्ली में उनकी पार्टी नहीं रही और अब पंजाब में भी आगे चुनाव में उनका जीतना मुश्किल है तो उन्होंने एक नया स्टंट शुरू किया है, ये कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में अपने दलों को लगाकर। और भारत में बैठे कुछ गेंडू जनरेशन है जो इस पार्टी को सोच रहे हैं कि वो आगे चल के देश चलाएगी। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया के प्रधानमंत्री बन पाएंगे और कहीं नहीं। सही पकड़े हैं। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। पार्टी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना पड़ता है जो कि इनके बस की बात नहीं है।
और सबसे बड़ी बात, विदेशों में बैठे हुए लोग क्या इस देश को चलाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये है वो गैंडू जनरेशन जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्या हुआ बेटा? इजाला बनना है। जवा बनना है? हाँ नाच लोगे? हाँ। चलो नाच के दिखाओ। ताली पहले पीट के दिखाओ। ताली, तुम्हारी ताली में धमक कितनी है। और बहना कड़क। तो इस जर्मन कुत्ते का कहना है कि भगवान हनुमान जी जो संजीवनी बूटी की पहाड़ी उठाकर ले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, ये चीज़ फिजिकली होना पॉसिबल नहीं है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। तो इस हिसाब से तो ये अपने बाप को भी बाप नहीं मानता होगा। मगर क्यों? क्योंकि ये फिजिकल पॉसिबल नहीं है ना। कैसा? क्योंकि जब इसके माँ और बाप का मिलन हुआ तभी ये पैदा हुआ था। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन ये मानता ही नहीं होगा क्योंकि ये फिजिकली वहां मौजूद ही नहीं था। बात तो सही है। बड़ी समस्या है भाई। अब तो इसे रिसर्च करके इस बात पर वीडियो बनाना चाहिए कि इसके असली माँ बाप हैं कौन, क्योंकि ये तो वहां मौजूद ही नहीं था जब वो इसे प्रोड्यूस कर रहे थे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने भाई की कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कर दीजिएगा इस QR कोड के माध्यम से, जितनी मेरे जिस भाई बहन की क्षमता हो। तो आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम।